चाईबासा लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का बंद, चक्रधरपुर में भी दिखा असर। पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में हुए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए बंद का व्यापक असर बुधवार को चक्रधरपुर में भी देखने को मिला। सुबह से ही बाजार, दुकानें और प्रतिष्ठान अधिकांश रूप से बंद नजर आए। भाजपा कार्यकर्ता, नेता और समर्थक सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से बंद को सफल बनाने की अपील करते दिखे। दीपक बिरुआ होश में आओ, दीपक बिरुआ होश में आओ। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। भाजपा नेताओं ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह बंद आदिवासियों पर हुए अत्याचार के विरोध में है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडा बैनर लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर घूमकर दुकानदारों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की गुजारिश की। इसके बाद बाजार में सन्नाटा छा गया। दीपक बिरुआ हाय हाय, दीपक बिरुआ हाय हाय। आम दिनों के मुकाबले सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बहुत कम देखी गई। बंद के दौरान शहर के मुख्य बाजार, स्टेशन रोड, पुरानी बस्ती, बस स्टैंड रोड सहित सभी प्रमुख मार्गों पर दुकानें बंद रहीं। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई ताकि स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रहे। बता दें कि 27 अक्टूबर को ग्रामीणों ने चाईबासा के तांबो चौक पर शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया था। उनकी मांग थी कि पहले की तरह शहर क्षेत्र में दिन के समय भारी वाहनों पर नो एंट्री लागू की जाए। ग्रामीणों ने परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तांबो चौक पर ही रोक दिया गया। देर रात स्थिति बिगड़ गई और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। इसी घटना के विरोध में भाजपा ने इसे आदिवासियों पर हमला बताते हुए राज्य सरकार को घेरने का ऐलान किया था और पश्चिम सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिलों में बंद का आह्वान किया गया, जिसका असर बुधवार को दिख रहा है। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, किंतु अचानक दीपक बिरुआ परिवहन मंत्री जी के आदेश पर प्रशासन को आदेश दिया और निहत्थे आदिवासियों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसका भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कड़ी शब्दों में निंदा करती है। उस निमित्त आज हम सब चक्रधरपुर के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंदी के लिए निकले हुए हैं। साथ ही हम बता देना चाहते हैं कि वर्तमान में जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो अगुवाई वाली सरकार है, वो कहती है कि आदिवासियों की हितैषी सरकार है, किंतु आप सब जानते हैं किस तरह आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करती है। आज जो भी हमारे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, सब के सब आदिवासी थे। वो लोग शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को रखना चाह रहे थे, लेकिन दीपक बिरुआ जी के निर्देशानुसार उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। इसके लिए हम सब पूरे कोल्हान में बंदी का आह्वान किए हैं और आज चक्रधरपुर में भी बंदी का आह्वान किया जा रहा है। और यहाँ के ग्रामीण बहुत ही आदरणीय है, वो लोग स्वतः अपना दुकान को बंद कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से उन दुकानदारों का आभार व्यक्त करता हूँ। ग्रामीणों के साथ किए गए अत्याचार, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले प्रशासन के द्वारा छोड़े गए थे। क्योंकि ग्रामीणों के द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहा था। चाईबासा में नो एंट्री दिन को लगे, इसकी मांग कई दिनों से ग्रामीण कर रहे थे। क्योंकि नो एंट्री नहीं रहने से भारी वाहनों से कई दुर्घटनाएं हुई, कई लोगों के जान चले गए। इस स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने कहा था कि दिन में नो एंट्री लगाई जाए, और वो हुआ नहीं, जबकि पूर्व में नो एंट्री था। इस कारण ग्रामीणों द्वारा पूर्व घोषणा के तहत परिवहन मंत्री माननीय दीपक बिरुआ जी का आवास घेराव करने की योजना बनी थी और ग्रामीण शांतिपूर्वक आवास घेराव करने जा रहे थे, वार्ता करने जा रहे थे, परंतु पुलिस के द्वारा उन्हें तांबो चौक के पास रोक दिया गया। तांबो चौक पर ही ग्रामीण लोग धरना में बैठ गए
और शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, परंतु प्रशासन के द्वारा रात में 11 बजे उन पर निहत्थे लोगों के ऊपर बेवजह लाठीचार्ज की गई, जो काफी निंदनीय कही जाएगी। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को रोका गया है। रोकने के बाद ग्रामीणों ने तंबू चौक में शांतिपूर्वक ढंग से धरना में बैठ गए। धरना में बैठने के बाद रात को 11 बजे के लगभग प्रशासन द्वारा दीपक बिरुआ जी के कहने पर उन पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज किया गया। ये सरकार के निकम्मे को छुपाने के लिए उन ग्रामीणों पर निहत्थे लाठीचार्ज किया गया, निर्दयपूर्वक मारा पीटा गया। ऐसे में 1 साल से मुझे लगता है 155 लोगों की दुर्घटना घटी है। कईयों के गोद उजड़ गए, कईयों के सिंदूर उजड़ गए। परसों रोज जो 27 तारीख को चईवासा तांबो चौक पर आदिवासियों के साथ दीपक बिरुआ के इशारे पर जो अत्याचार लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध पर आज दुकान बंद के लिए हम लोग निकले हैं। तो स्वेच्छा से सब दुकानदार अपना दुकान बंद कर रहे हैं और बंदी का समर्थन दे रहे हैं।